मिट्टी होती है। अगर एम्बुलेंस भी बुलाया जाए तो हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगी। हम लोग मिट्टी भर के जिस तरह से जा रहे हैं वो इलीगल ही है तरीका। कल की डेट में बैरिकेडिंग लग जाए, रास्ता हम लोग का बंद है। और ये एनएच की कृपा के ऊपर हम लोग निर्भर हो गए हैं पूर्ण रूप से। आज बैरिकेडिंग लग जाए, हम लोग की पूरी कनेक्टिविटी खत्म है। आपको तो केवल राजनीति चमकाना है। अगर हिम्मत है तो आपके बगल का गांव है, यहाँ पर भी आइए और इन लोगों का साथ दीजिए, लेकिन नहीं करेंगे। जातिवाद कहाँ से चलेगा, पार्टीवाद कहाँ से चलेगा? शायद ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय को तो भ्रमित मत करिए आप। जो आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस हम लोग लीगली अप्रोच किए हैं। कोई ऐसा हमारे द्वारा चाहे आसपास के लोगों द्वारा ऐसा कोई कर्तव्य नहीं किया गया जिससे इनकी कोई भावना आहत हो। ये लोग अपने डिमांड के लिए आए हैं। कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन तो हो, उसको भी आप भ्रमित कर रहे हैं। 33,500 पे आपने कहा है कि एक बॉक्स कल्वर्ट को शिफ्ट कर दिया गया है। 40 मीटर के रेंज में कहाँ 2 बॉक्स कल्वर्ट दिख रहा है आपको? ठीक बगल से ही जाने का रास्ता है। ये बताना चाहते हो धरना देकर कि मैं आपका हितैषी हूँ। यहाँ पर धरना दिया गया, यहाँ के लोग अगर आवाज उठा रहे हैं तो उस समय से आवाज उठाया जा रहा है जब से ये रोड तैयार नहीं था, जब से ये रोड पास हुआ, मिट्टी डालने लगे, तब से यहाँ के लोग लगातार लड़ रहे हैं। वहां पर अपने आप को हितैषी बता रहे हो। जब चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम से नेता वहां पर बैठ गए और ये दिखा रहे हैं कि हाँ हम आपके हितैषी हैं। धरना देकर वहां पर क्या कर लिया आप लोग? कौन से बड़े अधिकारी? तहसीलदार थे, वो तुरंत आए, बात भी नहीं सुने। और 4-5 लोग हमको, मेरे भैया को और 2 लोग और थे, उन लोगों को ले जाकर के थाने में बैठा दिया, मोबाइल भी ले लिए। उसके बाद जो और गांव के लोग थे उनको इधर उधर जबरदस्ती दौड़ा करके और डंडा के बल पर इधर उधर खेद दिए, यहाँ तक आने भी नहीं। आप लोग की मांग क्या थी? बस हम लोग की यही मांग थी कि जो यहाँ ग्रीन। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो गाजीपुर से चल के हाजीपुर को जोड़ता है, और यहाँ पर तमाम से भीड़ लगी हुई है। कहीं भी कुछ भी होता है तो हम लोग टैक्स देते हैं, और वो टैक्स का पैसा हमारे विकास के लिए लगता है। अगर अपने हक के लिए कोई लड़े तो उस पर मुकदमा हो जाता है। तमाम से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। अगर गरीब जनता कभी भी ये सोचे कि हम अपने हक के लिए लड़ें या कानूनी प्रक्रिया से लड़ें, अधिकारियों से रिक्वेस्ट करें, लेकिन अधिकारी सुनेंगे नहीं। आपको उठा के थाने में बंद कर दिया जाएगा। ये एक्सप्रेस है, तमाम से ये भीड़ लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि इस गांव के लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं है। ना ही कोई बीमार पड़ेगा तब जा पाएगा, चाहे मृत्यु हो जाए ना तब जा पाएगा, ना ही एम्बुलेंस आएगा। यानी किसी तरह से रास्ता नहीं है। जब से ये रोड बनने लगा तब से लगातार ये लोग अधिकारियों के चक्कर काटते रहे, अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते रहे, पर पैर पड़ते रहे, लेकिन अधिकारी कोई नहीं सुना। अधिकारी और नहीं तो अचानक कई थानों के यहाँ पर टीम आती है, कई थानों की पुलिस आती है, और इन लोगों को, कुछ लोगों को बंद कर दिया जाता है थाने में। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप भी थाने में थे? हम थाने में जब गए तो आपको आप पुलिस से बहस किए कि क्या? नहीं, बहस नहीं की, हम लोग अपनी केवल बात कर रहे थे। किससे? कौन था? कौन बड़ा अधिकारी था? तहसीलदार थे, वो तुरंत आए, बात भी नहीं सुने। और 4-5 लोग हमको, मेरे भैया को और 2 लोग और थे, उन लोगों को ले जाकर के थाने में बैठा दिया, मोबाइल भी ले लिए। उसके बाद जो और गांव के लोग थे उनको इधर उधर जबरदस्ती दौड़ा करके और डंडा के बल पर इधर उधर खेद दिए, यहाँ तक आने भी नहीं। आप लोग की मांग क्या थी? बस हम लोग की यही मांग थी कि जो यहाँ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बन रहा है, हम लोग का 4 चकोट कट जा रहा है, उसी में किसी तरह से किसी का जुड़ाव नहीं है मेन सड़क से। उसी को लेकर के हम लोग सर्विस लेन के लिए कहे थे और स्टेशन जाने के लिए, मतलब अंडरपास के लिए कहे थे। तो बोले कि अंडरपास तो हो सकता है कि मिले या न मिले, लेकिन हम लोग इसको जोड़ देंगे, मतलब सर्विस लेन से। सर्विस लेन भी नहीं जोड़े। और दरोगा जी और वो तो बात सुन रहे थे, लेकिन जो तहसीलदार साहब थे वो बात भी नहीं सुने, तुरंत एक्शन ले लिए। आप लोगों को बैठा दिया? जी बैठा दिया। कब छोड़ा गया आप लोग? 9:30 बजे के बाद हम लोग को छोड़ा। जी 9:30 बजे का। मोबाइल क्यों? ये नहीं पूछे क्या हम डकैत हैं क्या, हम अपना रास्ता मांग रहे हैं? सब कुछ कहे थे हम लोग, लेकिन थाने पर वो कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, सभी लोग यहीं थे। इस वजह से बोले कि नहीं, साहब आएंगे तो हम लोग आप लोगों को छोड़ेंगे, या जो भी कुछ करेंगे वो साहब ही करेंगे। और हम लोग का थाना में मोबाइल बंद कर दिए थे। छोटे अधिकारी करें तो करें क्या? ये लगातार जब से ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जब से बना तब से ये लगातार ये धरने पर बैठ रहे हैं। हमारा नाम भरत चौहान है। हमारा घर करमदिन कबीरपुर पड़ता है। हम लोग का छोटा सा मौजा कबीरपुर है।
सर हम लोग को दो रास्ता जो ग्रीन फील्ड में जो है मतलब कट गया है। हम लोग को आने जाने के लिए कोई रास्ता, हम लोग का बाल बच्चा कैसे पढ़ेंगे। हम लोगों का जो है आदमी घर में मर जाएगा, उसको भी निकालने के लिए कोई जगह नहीं है। हम लोग को जो है एक एम्बुलेंस नहीं जा सकता है, कोई प्रशासनिक गाड़ी भी नहीं जा सकती है। अच्छा, जब रेलवे लाइन जब बंद हो रहा था तो आप लोगों पर जुर्माना, हाँ, ये फाटक जब बंद हो रहा था तो आप लोगों को जुर्माना लगा? जी, हम लोग 1.5 लाख रुपया जो है गेट बंद हुआ, उसमें भी हम लोग चूँकि रास्ते के लिए हम लोग को कोई न्याय नहीं मिला और उसके बदले हम लोग को जेल खाना पड़ा। उसके बाद हम लोग हाईवे ग्रीन फील्ड में जो यहाँ पर आकर के NHAI ने हम लोग को घेर दिया। हम लोग को दूसरा कोई विकल्प कौन से अधिकारी के यहाँ गए थे आप? हम लोग जो है DM साहब के गए थे, ADM साहब के गए थे, जो है मजिस्ट्रेट साहब को हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं। हम लोग का कोई, हम लोग गुहार लगाते रह गए, कोई हम लोग का सुनने वाला नहीं है। HIBP आजमगढ़ भी हम लोग दिए थे। जो है आपसे यही अनुरोध भैया कि हम लोग की बात जो है आगे तक पहुंचाने की भाई कृपा करें। ये भी सुनने में आ रहा था, जैसे आप लोग ऑफ कैमरा जब बातें हो रही थी तो बता रहे थे कि कोई अधिकारी जब शुरू में आए तो कहे कि नहीं इसी रास्ते से आप लोग चले जाइएगा, थोड़ा वो रास्ता दिखाते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, वकील साहब से थोड़ा सा हम बात कर लें। देखिए, पीड़ित एक आदमी नहीं है, आम जनता के साथ साथ हाई कोर्ट के वकील भी परेशान है क्योंकि इनका यहीं पे घर है। जी, आपका स्वागत है। क्या नमस्कार, मैं एडवोकेट रामनिवास से आता हूँ। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। ये मामला NH 31 से संबंधित 33-500 चैनल पे आप खड़े हैं सर। जो है इसमें 2 से 2.5 वर्षों से लगातार आम जनमानस जो भी यहाँ के लोग हैं उन्होंने प्रयास किया, अपना प्रत्यावेदन कंसर्न अथॉरिटी को समय समय पर देते गए। इन्हें आश्वासन दिया गया कि आपकी कनेक्टिविटी नहीं काटी जाएगी, आपको रास्ता कोई ना कोई प्रोवाइड कराया जाएगा। अंतिम चरण में जब इनको ये लग गया कि नहीं बिल्कुल रास्ता नहीं मिलेगा हमें, तब ये धरने पे बैठे मजबूरी में। कारण ये है कि आप थोड़ा सा फोकस करिए, देखिए ये कबीरपुर ग्राम सभा है, इसकी लोकेशन इस तरह से कि एक तरफ रेलवे लाइन है और एक तरफ NH 31 है। उसके एकदम सेंटर में ये गांव बस गया है। कहीं से कोई अन्य इस रास्ते को छोड़ के, चटोट संख्या 151 को छोड़ के कोई रास्ता इनके पास है ही नहीं। यही सेम स्थिति जो है हमारी नौकी पट्टी की है। मैं नौकी पट्टी का ही निवासी हूँ। करंदनपुर में छोटा सा रकबा पड़ता है, मौजा हम लोगों का। हमको जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की। जनहित याचिका हमारी कंसीडर की गई। कोर्ट ने कंसर्न अथॉरिटी को ऑर्डर पास किया कि आप इन लोगों का फ्रेश रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करें। आप अपने कैमरे से देखेंगे ये विद्यालय भी पड़ता है हमारा। यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 150 बच्चे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। उन बच्चों को आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब ये बच्चे जहाँ 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ चलेंगी, बच्चे किस प्रकार से विद्यालय आएंगे? इस पार से उस पार अगर बच्चों को आना हो तो मजबूरी है। NH 31 को पार करके आएंगे इलीगल तरीके से, कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है। लेकिन जो हमारा रिप्रेजेंटेशन डिसाइड किया गया हाई कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में, कंसर्न अथॉरिटी ने हमें ये कहा कि चैनल नंबर 32-870 जो लमसम सरकारी ट्यूबवेल के आसपास है, वहाँ के बॉक्स कल्वर्ट को 33-500 पे शिफ्ट कर दिया गया है। ये रिटर्न में आया है ऑर्डर के कंप्लायंस में। और ये जो बॉक्स कल्वर्ट आप आइए हम आपको दिखाएं। देखिए ये जो बॉक्स कल्वर्ट आपके सामने है, जब तक हमारा ये देखिए पानी की, ये आपको साफ स्पष्ट दिख जाएगा। अभी भी नीचे अंदर जाएंगे, जमीन गीली है। जब तक हम हाई कोर्ट नहीं गए, हमने PIL दाखिल नहीं किया, कंसर्न अथॉरिटी इसी को 2x2 बॉक्स कल्वर्ट को बता रही थी कि आप लोगों के आवागमन का ये रास्ता है। चक्रोड से 2.5 से 3 फीट नीचे, ये इसकी लोकेशन देखिए किस हिसाब से 2.5-3 फीट नीचे जमीन से गया हुआ है। इसमें अब तक बरसात का पानी अंदर सूखा नहीं है, कोई आदमी आ जा नहीं सकता है। लेकिन कंसर्न अथॉरिटी NHAI हमेशा कही है कि आप लोगों के आवागमन के लिए हमने ये रास्ता प्रोवाइड कराया है। PIL जब हमारा कंसीडर हुआ, हमारा फ्रेश रिप्रेजेंटेशन डिसाइड हुआ, तो जो पीयूष अग्रवाल जी हैं परियोजना निदेशक, उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में इसको माना है कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकास की व्यवस्था है। इससे पूर्व इनके अधिकारी हमेशा कहे कि यही आप लोगों का आवागमन का रास्ता है। लेकिन उन्होंने रिटर्न में दिया है, आप इसको देख सकते हैं, पैरा 9 में इन्होंने कहा है कि 33-460 ये एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी 2x2 बॉक्स कल्वर्ट की। इसको इन्होंने माना है कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है। इन्होंने ये दिखाया कि अगर कोई बड़ा व्हीकल अंडरपास दिया जाएगा तो ये सारी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो जाएंगी, नए सिरे से निर्माण करना पड़ेगा। 100 मीटर में कोई निर्माण नहीं हुआ था बृहस्पतिवार तक, ये पूरा 100 मीटर का एरिया इन्होंने छोड़ रखा था। हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि आपको हम ये रास्ता प्रोवाइड करा देंगे, या इसको हम यहाँ व्हीकल अंडरपास आप लोगों को जो 2x2 का बॉक्स कल्वर्ट 32-870 से यहाँ 33-500 पे शिफ्ट किया जाएगा। एकाएक अनायास बृहस्पतिवार को पूरे विभाग के साथ ये लोग मौके पे पहुंचे और इस पूरे एरिया को कवर करके और इस पूरे रास्ते को जो कंप्लीट नहीं था इसे कंप्लीट करवा दिया गया है।
हम लोग की डिमांड केवल ये है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय को तो भ्रमित मत करिए आप। जो आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस हम लोग लीगली अप्रोच किए हैं, कोई ऐसा हमारे द्वारा चाहे आसपास के लोगों द्वारा ऐसा कोई कर्तव्य नहीं किया गया जिससे इनकी कोई भावना आहत हो। ये लोग अपने डिमांड के लिए आए हैं, कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन तो हो, उसको भी आप भ्रमित कर रहे हैं। 33,500 पे आपने कहा है कि एक बॉक्स कल्वर्ट को शिफ्ट कर दिया गया है। 40 मीटर के रेंज में कहाँ 2 बॉक्स कल्वर्ट दिख रहा है आपको? केवल एकमात्र आपके पास बॉक्स कल्वर्ट है। आप हाई कोर्ट के ऑर्डर कंप्लायंस भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप वकील हैं, तमाम से मुद्दों को उठा रहे हैं और अपने हाई कोर्ट में इस मामले को रखा। आम जनता तो लगातार आम जनता, हम भी एक आम जनता के ही भाग हैं, वो अधिवक्ता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी और लोग तो परेशान, जो लोग उतना नहीं जा सकते, डीएम एसडीएम, इन लोगों को पैर पड़ते ये तो केवल मेरा एक मुद्दा है जो मैंने पर्सनली हाई कोर्ट अप्रोच किया। ये पर्सनली मेरी लड़ाई नहीं है, आसपास के सभी क्षेत्रों की लड़ाई है। मुझसे पूर्व 2 से 2.5 साल आम जनमानस के कम से कम 20 एप्लीकेशन होंगे जो कंसर्न अथॉरिटी के यहाँ पेंडिंग पड़े हैं। जब हमारा एप्लीकेशन भी डिसाइड नहीं हुआ तब हम जाके हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में हमने अप्रोच किया न्यायालय में, और वहां से पीआईएल कंसिडर हुई है। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट में कोई कोर्ट, कोई भी न्यायालय हो, उस स्थिति तक हस्तक्षेप नहीं करती है जहां तक उसको लगे कि नहीं कि मामला कंसिडर करने योग्य है। माननीय न्यायालय ने हमारे मामले को कंसिडर किया क्योंकि 2 गांव सभा की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। स्थिति क्या है कि एक तरफ रेलवे लाइन, एक तरफ आपका नवनिर्मित एक्सप्रेसवे हो गया, बीच में अगर कोई गांव बस रहा है, पहले से बसा हुआ है, आज से तो बसा नहीं है, ये आपकी योजना अभी की है, वो आखिर वो लोग जाएंगे कैसे? कोर्ट ने इस चीज को माना, कंसीडर किया। यहाँ से मात्र 250 मीटर पे विद्यालय है, आखिर वो बच्चे आएंगे जाएंगे कैसे? इन सब चीजों को कोर्ट ने कंसीडर करते हुए इनको आदेश पारित किया कि नहीं, ये मामला कंसीडर करिए, इनका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करिए अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से। इन्होंने डिसाइड भी किया। इन्होंने कहा कि हमने आवागमन के लिए इनके लिए एक अलग से बॉक्स कल्वर्ट जो 32,870 पे था उसे 33,500 पे शिफ्ट कर दिया है। कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ 33,500 पे इनका आप अगर लेना चाहें, कंसीडर करना चाहें, रिकॉर्ड मंगाइए, 32,500 पे इनका है, ये रिटर्न में है। पीडी ने दिया कि 33,500 पे इनका बॉक्स कल्वर्ट शिफ्ट कर दिया गया है। धरातल पे वो बॉक्स कल्वर्ट है ही नहीं। इस बॉक्स कल्वर्ट को इस हिसाब से शिफ्ट किया गया है, जो लगाया गया है, जिसको ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा मान रहे हैं, जो 33,460 से लेकर तिरछे तरीके से 33,480 या 90 तक अकेला कवर करता है। इसके बगल में कौन सा बॉक्स कल्वर्ट है? आप देखें, 40 मीटर के रेंज में कोई बॉक्स कल्वर्ट है यहाँ पे? कोई नहीं है। सबको भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग की केवल यही मांग है कि आप लोगों को भ्रमित मत करिए। अच्छा, आपको जाना हो तो इस तरह से सर लड़ जाएगा, तो आप कैसे जाएंगे? इसको आप देखिए, किसी अब इधर नजदीक आ जाइए। ये देखिए, आज भी जो है ये पानी का ये निशान लगा हुआ है। इतना पानी, अभी बरसात नहीं आया है, इतना पानी था। बरसात के बाद यहाँ पर क्या परिस्थितियां होंगी, ये छोटे बच्चे कैसे आएंगे जाएंगे? ये 1.5 फुट के अधिकारी, 1.5 फुट इसलिए कह रहे हैं, जो भी है टेबल से जितने ऊपर है 1.5 फुट है, और 1.5 फुट केवल देखते हैं। कम से कम अगर इन लोगों की, अधिकारियों की गाड़ी अगर आएगी या कोई घटना हो जाती है, 100 नंबर की गाड़ी आएगी तो क्या इसी रास्ते से आएगी? आप अंदर दिखाइए, अभी तक नमी है अंदर। आप अगर अंदर आना चाहें, देखिए अभी तक इस नाले में, क्योंकि ये जल निकास की व्यवस्था है, अथॉरिटी ने माना है कि उनके ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है। हम लोग केवल ये कहना है कि आप, उसके बाद भी हमने पत्राचार किया। हमारे पत्राचार के निस्तारण क्रम में इन्होंने ये कहा कि हमने आपको कनेक्टिविटी प्रदान कर दी है। को माननीय जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से और सीआरओ साहब के प्रयास से ये रास्ता जो है मौखिक रूप से अभी भी मान लीजिए प्रोवाइड कराया गया कि आप लोग इस पे जाएं। उनको भी भ्रमित किया गया है। उन्हें ये दर्शाया गया है कि इस पे रोड पे मिट्टी फेंकवा दी गई है, वर्तमान समय में इसमें कनेक्टिविटी दे दी गई है। आप स्वयं देखिए, इस नाले की मिट्टी को खुदवा के केवल मतलब सामान्य से 1 फीट भी ऊपर मिट्टी आपको दिख रही है। यहाँ पे कोई मिट्टी नहीं है, 1 फीट भी मिट्टी यहाँ पे, केवल इस नाली की मिट्टी को यहाँ पे डाला गया है। और ये केवल 50 मीटर के बाद आप जाइए, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर इस गांव में कल की डेट में कोई कैजुअलिटी होती है, अगर एम्बुलेंस भी बुलाया जाए तो हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाएगी। हम लोग मिट्टी भर के जिस तरह से जा रहे हैं वो इलीगल ही है तरीका। कल की डेट में बैरिकेडिंग लग जाए, रास्ता हम लोग का बंद है। और ये एनएच की कृपा के ऊपर हम लोग निर्भर हो गए हैं पूर्ण रूप से। आज बैरिकेडिंग लग जाए, हम लोग की पूरी कनेक्टिविटी खत्म है। इस गांव में एक एम्बुलेंस आने के लिए भी रास्ता नहीं है। और हम लोग
जहां भी जिस स्तर पे गए, आज 2-2.5 साल से सभी लोग प्रयासरत हैं। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम कंटेम्प्ट जाएंगे, अभी भी प्रयास है हम लोगों का, जारी रहेगा। जरूरी नहीं कि हर प्रयास सफल हो। हम लोग अभी भी अधिकारियों से संपर्क में हैं। NHI से हमारा विश्वास उठ चुका है। जो भी विश्वास जीवित है, हम जिले से अपने DM साहब, CRO साहब से संपर्क में लगे हैं, SDM के संपर्क में हैं कि कम से कम जो कंसर्न अथॉरिटी हमारे यहाँ पे है जिले पे, वो तो लोगों को ध्यान दे। NH को तो अपना जो काम करना था वो करके चली जा चुकी है। अब NH यहाँ दोबारा नहीं आने वाला। तो उसका टारगेट था इस फेज 1 में आप उठा के कवर कर लीजिए। जो फेज 1 का ये एक एक्सेप्शनल केस है आपका। जो लोकेशन, जो स्थिति यहाँ के लोगों की है, शायद ही पूरे इस परियोजना में किसी की ऐसी विषम परिस्थितियों में हो कि 2 ग्राम सभाओं का बिल्कुल कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हम लोगों के लिए परियोजना का रास्ता नहीं दिया जाएगा तो एक अभिशाप के रूप में बन जाएगी, साबित हो जाएगी। इस बार गेहूं की फसल की जो सिंचाई हुई, आप जाके देख लें, ये गेहूं सब जो है 20 जनवरी के बाद बोए गए हैं, नमी खेतों से नहीं जा चुकी है। इन लोगों के ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा दिखा रहे हैं। इस रोड से कम मान के चलिए 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में केवल एक यही जल निकास की व्यवस्था है इनकी। सारे पूरे इस दोनों रोड के बीच का एरिया का जितना पानी है यहीं से निकलता है। इसी रास्ते से आना जाना, इसी रास्ते से आना जाना भी है। हम लोग को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये हर तरीके से लोगों को बाध्य किया जा रहा है। कैसे लोग यहाँ जीवन यापन करेंगे अपना? कोर्ट के रास्ता भी हम लोग गए, माननीय उच्च न्यायालय में हमने PIL दाखिल की, उसका आपने कंप्लायंस किया। वो कंप्लायंस भी केवल कागजों पे ही है, धरातल पे वो कंप्लायंस नहीं किया गया है। चलिए, तमाम से नेता मंत्री विधायक बड़े बड़े वादे करते हैं, कहाँ है वो? कुछ दिन पहले उधर धरना दिया गया था, ऊंचा डे, बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे, SDM भी आई थी, बड़े बड़े नेता यहाँ पर थे। कब धरना दिया गया? जब रोड तैयार हो गई तब। और ठीक बगल से ही जाने का रास्ता है। ये बताना चाहते हो धरना देकर कि मैं आपका हितैषी हूँ। यहाँ पर धरना दिया गया। यहाँ के लोग अगर आवाज उठा रहे हैं तो उस समय से आवाज उठाया जा रहा है जब से ये रोड तैयार नहीं था, जब से ये रोड पास हुआ, मिट्टी डालने लगे, तब से यहाँ के लोग लगातार लड़ रहे हैं। वहां पर अपने आप को हितैषी बता रहे हो। जब चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम से नेता वहां पर बैठ गए और ये दिखा रहे हैं कि हाँ, हम आपके हितैषी हैं। धरना देकर वहां पर क्या कर लिया आप लोग? कौन से बड़े? आपको तो केवल राजनीति चमकाना है। अगर हिम्मत है तो आपके बगल का गांव है, यहाँ पर भी आइए और इन लोगों का साथ दीजिए, लेकिन नहीं करेंगे। जातिवाद कहाँ से चलेगा? पार्टीवाद कहाँ से चलेगा? शायद ये अधिकतर देखने को मिलता है। वहां पर अधिकतर लोग बैठे थे, राय साहब लोग बैठे थे, किसी को हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन बहुत लोग, राय साहब लोग बैठे थे, पंडित जी लोग बैठे थे, और वो बीजेपी के डबल इंजन के सरकार में बीजेपी के बड़े पदाधिकारी थे कि नहीं थे? थे वहाँ पर। यहाँ पर कितने लोग आए हैं? यहाँ पे कोई नहीं है। राजनीति केवल इन लोगों को राजनीति बस चमकाना है। डबल इंजन का सरकार बन रही है, कह रहा है कि अच्छा, शुरू से क्यों नहीं वहाँ पर धरना दिए? अगर उन लोगों को रास्ता चाहिए तो वो शुरू से देना चाहिए। हम लोग तो शुरू से दिए हैं, जब से मिट्टी का कार्य हो रहा था तब से दिए हैं। नीरज शेखर जी आश्वासन दिए थे कि हम आ रहे हैं, उन्होंने टाइम दिया, लेकिन उस टाइम पे वो पहुँचे नहीं, बोले हम तो व्यस्त हैं। अब वोट लेने के लिए उधर ओम प्रकाश राजभर जी, मैं खुली आवाज में बोल रहा हूँ, उधर ओम प्रकाश राजभर हैं, अपने अपने गुद्दों को भेज देते हैं कि जाओ, वो चौहान बस्ती है, वो यादव बस्ती है, सबको बजाओ। अब बजाने के बाद उनसे, वो तो लखनऊ है, वो तो दिल्ली है, मंत्री हैं भाई, आप लोग ऑफिस में आए, कई बार वहाँ गया, लेकिन कोई ओम प्रकाश राजभर के यहाँ गए? हाँ, ओम प्रकाश राजभर के यहाँ एप्लीकेशन डाला गया, उनके पैड पर बोला कि लिख के दीजिए, हाँ हो जाएगा। उनके आदमी जो है वो बोलते हैं कि हाँ आएंगे मंत्री जी, हम लिख के दे देंगे। कई बार गया, वहाँ का ट्रांसफार्मर जला है, आदमी बिजली के लिए परेशान है, हम लगवा देंगे, आज तक लग ही रहा है। ये ऐसे तो नेता हैं। चुनाव में केवल वादे होते हैं और लोगों को ये दिखाया जाता है कि हम बड़े नेता हैं। जब चुनाव नजदीक आएगा तो ऐसे धरने दिए जाएंगे, किसी के हक के लिए नहीं, बस दिखावे के लिए। हक के लिए लड़ना है तो आइए 2 कदम चलिए इनके साथ। जिन अधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक जिसको एप्लीकेशन देना है, चलिए ना। इनका सहारा बस एकमात्र है, वही वकील साहब और कोई नहीं। ये जाए तो जाए कहाँ? कोर्ट में कोई भी मामला होता है तो आप लोग जानते हैं कि ये कहा जाता है 1 महीने में फाइनल हो जाएगा, 2 महीने में फाइनल हो जाएगा, अगले तारीख को फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये लोग लगातार परेशान हैं। देखिएगा इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज।
धन्यवाद।